बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तख्ता पलट की आहट होती यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन अब उग्र हो चला है। किस तरह से बांग्लादेश जल रहा है ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सेना का शेख हसीना को अल्टीमेटम अब सामने आ गया है। शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए तमाम जगहों पर प्रदर्शन चला और 45 मिनट में बांग्लादेश छोड़े हसीना, ये कह दिया है सेना ने हसीना से देश छोड़ने को कहा है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में हालात बहुत गंभीर हो गए और ये बताया जा रहा है कि अब शेख हसीना को अल्टीमेटम आर्मी चीफ की तरफ से दे दिया गया है और ये कहा गया है कि शेख हसीना 45 मिनट के अंदर फैसला लें और बांग्लादेश को छोड़ दें, राजधानी ढाका को छोड़ दें। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। तो लगातार जो बांग्लादेश में अनरेस्ट चल रहा है उसमें हालात और गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आरक्षण को लेकर ये आग फैली थी और धीरे धीरे गुस्सा तेज होता गया और अब ये जानकारी मिल रही है कि गृह युद्ध जैसे हालात है। अब शेख हसीना से कहा गया है कि आप कुर्सी छोड़िए। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, कुछ तस्वीरें भी। रविवार को स्थिति और ज्यादा बेकाबू हो गई थी। 45 मिनट में बांग्लादेश छोड़े हसीना। जैसे कि आपको इससे पहले भी बता रहे हैं कि बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट की आहट जो तेज होते हुए नजर आ रही। सेना ने हसीना से देश छोड़ने को कहा और आर्मी चीफ का पीएम हसीना को अल्टीमेटम। इस सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ देखिए बड़ी खबर है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे हिंसा की आग में झुलसता हुआ बांग्लादेश के अलग अलग शहर नजर आए, जिसमें कई लोगों की मौत। रविवार की बात अगर करें तो 14 पुलिसकर्मियों समेत यहाँ 150 लोगों की जान चलेगी और बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन अब लगातार हम देख रहे हैं कि तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। स्थिति बेकाबू हो गई है। बांग्लादेश में पुलिस को हटाकर पूरे देश में सेना की तैनाती। हिंसा में अब तक देखिए 19 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है और कई लोगों की जान जा चुकी है। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आर्मी चीफ का पीएम हसीना को अल्टीमेटम। और आपको ये भी बता रहे हैं कि सेना ने शेख हसीना को अल्टीमेटम दे दिया कि आप 45 मिनट के अंदर राजधानी ढाका को छोड़े। और बांग्लादेश में देखिए इससे पहले भी हमने देखा है कि बांग्लादेश में पीएम हसीना के इस्तीफे की मांग पर भी काफी ज्यादा हिंसा हुई थी। आरक्षण जो सरकारी नौकरी में दिया जाता है उसको खत्म करने के लिए पहले प्रदर्शन जो था वो शांतिपूर्ण तरीके से शुरू होता है और धीरे धीरे ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले लेता है सलोनी। और अब इतने ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है कि यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि गृह युद्ध जैसे हालात बांग्लादेश में इस वक्त पैदा हो गए हैं। बिल्कुल, लगातार खराब हो रहे हालातों के बीच जो सेना के चीफ है वकार-उज़-ज़मान, उन्होंने देश को संबोधित करने की उनकी जानकारी मिल रही है। उनकी तरफ से कह दिया गया है कि 45 मिनट में राजधानी ढाका को छोड़े शेख हसीना। शेख हसीना को यह कहा गया है कि 45 मिनट में फैसला ले, ढाका जो राजधानी है बांग्लादेश की उसे छोड़े। सैन्य तख्ता पलट की आहट यहाँ पर दिखाई दे रही, क्योंकि देखिए जो यूथ है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। 56% जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और पूरे देश में देखिए देशव्यापी कर्फ्यू लगाया गया है। उस दौरान उसको दरकिनार करके लोग पहुंच रहे हैं। कर्फ्यू लगाया गया, इसके बावजूद लोग सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों का गुस्सा है, अलग अलग जगहों पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसक होता प्रदर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए रविवार को भी जो हिंसा हुई थी उसमें 100 लोगों की मौत हो गई थी और अभी भी हालात चिंताजनक लग रहे हैं। छात्रों का ढाका तक लॉन्ग मार्च भी था। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, अभी वहां हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं। सेना के जो प्रमुख हैं वकार-उज़-ज़मान, उन्होंने पहले ही कहा है कि अब 45 मिनट में शेख हसीना ढाका को छोड़े, यानी गद्दी खाली करें। एक तरह से ये सेना की तरफ से सीधी सीधी खरी बात कह दी गई है शेख हसीना को। शेख हसीना अभी जो पूरे देश का गुस्सा है उसे संभाल नहीं पा रही हैं और अब जानकारी ये मिल रही है कि सत्ता की कमान सेना संभाल सकती है। थोड़ी ही देर में सेना प्रमुख एक तरह से संबोधित भी कर सकते हैं और ऐसे में ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। अभी फिलहाल की 45 मिनट के अंदर ढाका को छोड़े शेख हसीना। अनिश्चित काल के लिए जहां कर्फ्यू लागू है, आप सोचिए वहां पर लोगों का प्रदर्शन, लगातार वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ गए हैं। बख्शी साहब, जिस तरह के अभी हालात है बांग्लादेश में, ये अनरेस्ट इतना बड़ा हो गया है कि अब सेना और शेख हसीना आमने सामने आ गए, अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। क्या होने वाला है आगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है जो बांग्लादेश की हालत है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अब जो बांग्लादेश की हालत है वो शुरू से ही ऐसी थी कि सेना को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी गई थी। सेना हर वक्त बैकग्राउंड में रहती थी, मतलब इमीडिएट बैकग्राउंड में, जिसके कहते कि लगाम जो है गवर्नमेंट की सेना ही संभालती थी, जैसे कि पाकिस्तान में होता। पाकिस्तान में ज्यादा हो रहा था, यहाँ पे पीछे हो रहा था। देखिए ये कंट्रीज जितनी भी हैं, मेजॉरिटी ऑफ इस्लामिक कंट्रीज मिलिट्री रूल लाइक करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए
मिलिट्री रूल और फौज की बड़ी अहमियत है। दूसरी बात यह है, फौज में ऑलवेज रोष था। उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस बांग्लादेश राइफल से नहीं बनती। बांग्लादेश राइफल ने उनके कैंप में जाकर उनकी फैमिलीज को मारा था। वो उसका भी बदला चुकाएंगे, क्योंकि वो बांग्लादेश राइफल्स डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में आ रही थी। इसीलिए फौज को बहुत रोष था, और फौज का रोष बहुत चीजों पे है। तो इस समय शेख हसीना अपनी तरफ से पूरी भरसक प्रयत्न कर रही थी, और फौज को यह भी नहीं पसंद कि बख्शी सर, हम आपके पास वापस लौट रहे हैं, लेकिन हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, जो हालात है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में ये खुलकर होता था, लेकिन बांग्लादेश में शायद एक तरह से पीठ पीछे चल रहा था, और अब तख्ता पलट की बारी आ गई है। शेख हसीना के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। जी हाँ, देखिए, शेख हसीना के